Hey friends, how are you? A very good afternoon to everyone. एंड आइए बात करते हैं आज के क्लोजिंग मार्केट की। आज की एक्सपायरी कहाँ पे हुई है? 19,441 बता रहा है। अभी तक ये शायद रिफ्रेश नहीं हुआ है। 441 की क्लोजिंग आई है। एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आई है? हाँ, 413 पे आई है। चलिए, तो आज जुलाई की 13 तारीख, थर्सडे, वीकली एक्सपायरी भी हो गई। और कल फ्राइडे वीकली क्लोजिंग आएगी, जो 14th, और हम जो है 14 जुलाई के लिए बात करेंगे। तो मैं लास्ट फ्राइडे के दिन, सभी को पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था आफ्टर मार्केट, और मैंने कहा था कि ये वाली कैंडल थी लास्ट फ्राइडे की, कि ये कैंडल को देख के मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने एक हाई बनाई है, वो भी फ्राइडे के दिन बनाई है। 523 की इसने हाई बनाई थी, 19,523। और मैंने कहा था कि मंडे तो नहीं, लेकिन शायद ट्यूसडे या हो सकता है वेडनेसडे, लेट में लेट वेडनेसडे तक ये 19,523 की हाई जो है मार्केट ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ। अब मार्केट ने ना ट्यूसडे को ब्रेक किया ना वेडनेसडे को ब्रेक किया। ट्यूसडे को हालांकि वो गया था 515 तक गया था। फिर उसने शॉर्टर्स को इनवाइट किया कि भाई मैं 515 तक गया हूँ, हाई क्रॉस नहीं करी, 19,500 इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस, तो प्लीज शॉर्ट। सभी ने शॉर्ट किया, इसको नीचे लेके आए और 406 तक लेके आए, और 439 की क्लोजिंग करी थी वेडनेसडे के दिन। नहीं, सॉरी, ट्यूसडे के दिन। वेडनेसडे के दिन अभी ये लेवल, ये लो को देख के, ये जो नीचे आया, ये जो यहाँ पे पैटर्न बना शूटिंग स्टार का, एवरीवन वाज हैप्पी कि चलो अभी कल से मार्केट नीचे आएगा। एंड आई सेड कि ये इसमें इसमें मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट ने अभी तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं की है और वो करेगा। और अगले दिन उसने गैप अप किया, लेकिन फिर भी 507 की हाई हाई बनाई, यानी कि कल वेडनेसडे के दिन 19,507 की हाई बनाने के बाद इसने फिर से एक रेड कलर की बेरिश कैंडल बना दी और 19,361 की लो बनाई। बहुत ही बुरी तरह से इनवाइट किया गया सेलर्स को यहाँ पे। और मैंने कल वाले ये कल वाले वीडियो में, जो मैंने आफ्टर मार्केट का वीडियो बनाता हूँ, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये कैंडल को देख के अगर कोई खुश हो रहा है तो प्लीज खुश मत होइए। ठीक है? आप चाहो तो मेरा कल वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने क्लियरली यही कहा था कि आप ये रेड कलर की बेरिश कैंडल को देखकर खुश मत होइए। और आज क्या हुआ? इन स्पाइट ऑफ yesterday's closing at 384, 19,384 पे हमने कल क्लोज करी थी। आज की ओपन कहाँ हुई? 19,495, यानी कि 110 पॉइंट हम ऊपर खुले। हमने 19,567 की हाई बनाई। मैंने आज सुबह में भी कहा था, जैसे ही 523 क्रॉस हुआ मैंने वीडियो डाला था और मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये 560 570 तक ही हाई बनाएगा, वहां से ये लुढ़क जाएगा। 567 की इसने हाई बनाई और इसने लो बना दी 835 की। अब यहां पर भी इसने एक चालाकी ये की कि सिर्फ इसने जो गैप था, क्लोजिंग और ओपनिंग का गैप था, वही खाली फिल किया। कल की क्लोजिंग क्या थी? 384, 19,384, और आज की लो क्या है? 19,385। लेकिन इतना मैं अभी कह सकता हूं कि ये वाली जो कैंडल है ना आज की, वो कैंडल को देखकर अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। ठीक है? अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कल एक नई हाई ना बनकर एक वीकली नई लो बने, जो कि वीक की जो अब तक की लो है, वो क्या है? 19,327। ये अब तक की लो है। और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग क्या थी? 19,331। तो इतना आप आपके दिमाग में डाल दीजिए, आपके बुक में लिख लीजिए, जो भी है आप रट लीजिए। कल की क्लोजिंग हमें कैसे भी करके 19,330 के नीचे चाहिए। ठीक है? या मानो 325 के नीचे चाहिए, सेफ साइड।
अब आज तो हम 413 पे क्लोज कर रहे हैं, 19,413 पे क्लोज कर रहे हैं। तो क्या हम कल 19,325 के नीचे क्लोजिंग करेंगे? 90 पॉइंट यहाँ से नीचे क्लोजिंग करेंगे? ठीक है, ये एक सवाल है, आप पूछते रहिए खुद को और जवाब में बोलते रहिए कि हाँ करेंगे। कल 19,325 के नीचे हम क्लोज करेंगे। ठीक है, और अगर मानो कल ऐसा हो जाता है तो 18,646 की जो लो है, जो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि हम ये ब्रेक करेंगे फ्राइडे तक, मंडे तक, पर वो नहीं हो पाया। तो वो जो 18,646 की लो है वो हम अगले फ्राइडे तक ब्रेक कर लेंगे, अगर कल 19,325 के नीचे क्लोज आती है तो। ठीक है, तो दिस इज द एनालाइजिंग फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी फॉर कमिंग वीक। बीच में मुझे कोई इफ एंड बट कुछ नहीं आपको बताना। कल की क्लोजिंग अगर 19,325 के नीचे आ गई, अगले हफ्ते आप 18,647 646 का लेवल ब्रेक होते हुए देखोगे। ठीक है, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। पिछले हफ्ते तो इसने एक शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन इस अभी जो है ये फिर से मेरे ख्याल से एक शूटिंग स्टार ही बनेगा। दोनों दो दो शूटिंग स्टार बन गए। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये एक छलावे वाला, वो बिकॉज फ्राइडे वाला हाई का मैटर हुआ था, इस वजह से जो है ये खाली इसको ये कैंडल एक एक्स्ट्रा कैंडल बनानी पड़ी। अदरवाइज ये हफ्ते में ही जो है हम नीचे आ गए होते, पर इवेंट्स होते हैं, मार्केट को सबको मैनेज करके चलना होता है। अब कल का जो इवेंट था सीपीआई डेटा का, यूएस का तो सीपीआई डेटा ठीक ठाक आया है। इंडिया का तो मैं कहूंगा नो कमेंट्स, बिकॉज डेटा कुछ और है और फिजिकल मार्केट कुछ और है। तो हमारी मार्केट को तो छोड़ ही दीजिए आप, मतलब हमारे डेटा को तो आप साइड में ही रहने रहने दीजिए। हमारे डेटा कुछ भी आवे, हमारी मार्केट बस हमारे जो बड़े पंटर लोग हैं, जो लोग शॉर्ट बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं, उनके पोजीशन के हिसाब से ही वर्क करता है। 15 मिनट्स के कैंडल में फिलहाल निफ्टी में कुछ नहीं है। एक यहाँ पे एक एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद में एक फॉलो अप कैंडल बनी। अब कल हो सकता है सुबह सुबह ये ग्रीन कैंडल एनगल्फ हो जावे, या फिर एक सीधा गैप डाउन ही खुले। पर मैं चाहता हूं कि गैप डाउन ना खुले, इनफैक्ट 20-30 पॉइंट गैप अप खुले और फिर वहां से नीचे आवे, ताकि ये गैप डाउन का लफड़ा ही ना हो और मार्केट को फिर से वो गैप फिल करने के लिए जाना पड़े, वो सब झंझट ही नहीं चाहिए अभी। 413 पे क्लोजिंग हुई है, 420 30 40 पे ओपन हो और वहां से सीधा नीचे आ जावे। मैंने आज आपको जैसे ऑल टाइम हाई कटा, मैंने कहा था कि 19,000 की आप पुट लीजिएगा दिसंबर एक्सपायरी की, बीच के सारे लेवल, सारे एक्सपायरी को आप छोड़ दो, सारे महीने को छोड़ दो। वो आपको उस वक्त 282 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में जब मार्केट नीचे आया वो 309 तक गया, मेरे ख्याल से 308 या 309 तक गया, और अभी 300 पे उसने क्लोजिंग की हुई है। इस ये पुट का टारगेट मैं आपको कम से कम 1,000 से 1,100 रुपए का दे रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था। आप ये पुट लेके बस छोड़ दीजिए, आप एक ही लॉट लीजिए भले। मैं इसमें ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 5-10 लॉट ले लो, 300 का भाव है, एक ही लॉट लीजिए, 15,000 रुपये इन्वेस्ट करिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, जो कि अगर आप 280 पे लेते तो शायद 14,000 रुपये आपके इन्वेस्ट होते, 14 साढ़े 14 हजार। लेकिन बस ये आपको कुछ भी कुछ मतलब, कहते हैं ना कि कम से कम भी जो है 55 से 60 हजार रुपये आपको कमा के देगा ही देगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया निफ्टी का। आइए, पेज इंडस्ट्रीज के बारे में आपको शायद याद होगा, मैंने कल जो मैंने वही वीडियो बनाया था आफ्टर मार्केट वाला, उसमें कहा था कि एक रिस्की कॉल है पेज इंडस्ट्रीज, आप ले सकते हैं अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो। काफी लो लेवल पे था और मैंने कहा था 36,000 या 36,500 का आप कॉल लीजिएगा। ठीक है, अभी अगर हम वो देखें तो 36,500 का कॉल, वो सुबह में आपको, कल की जो उसकी क्लोजिंग थी वो 668 की थी, सुबह में उसने लो 580 की बनाई और उसने हाई बनाई 935 की।
अगर आप 600 पे भी लेते और 900 पे बेचते, आपको 300 रुपए का मुनाफा होता। 15 शेयर्स की लॉट साइज है, 15 × 300 आप कर लो, वो आपका आज दिन का मुनाफा होता। इंट्राडे में अगर आप निकल भी गए होते 300 पॉइंट लेके, तो आपको ये मुनाफा आपको होता। ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज में अभी भी जो है, कल भी अगर आपको मौका मिले, यू कैन डाइव इन एंड यू कैन गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। ठीक है। पीवीआर देखिए, पीवीआर मैंने कल भी कहा था कि आज 1400 के आसपास, अगर 1390 पे भी अगर मिलता है तो टेंशन मत लीजिएगा। हमें सिर्फ इसको 1350 के आसपास अगर जितना नीचे आता है, हमें सिर्फ इसको बाय करते रहना है। आप 2-2 3-3 शेयर करके बाय करो। ठीक है। 1400 पे मैंने कहा था कि आप 50% बाय कर सकते हैं या 80% बाय कर सकते हैं। बाकी का जो है आप 2-2 3-3 शेयर करके 1350-60 तक ये स्टॉक मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर जाता है तो आप उसको ऐड ही करिएगा। ये स्टॉक का टारगेट आपको कैसे कुछ भी करके 1650 से लेके 1700 का आएगा ही आएगा, और वो भी मुझे लगता है कि अगस्त की 10 तारीख तक ही आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर से वो स्टॉक करेक्ट होगा 10-15 दिन, और फिर एक वापस रैली करेगा। ये स्टॉक में अगर आपको खेलना है तो लंबा खेलिएगा और इस तरीके से खेलिएगा। ठीक है। बाकी मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, कल मैंने आपको क्या क्या कहा है, मतलब ज्यादा लंबा नहीं है, फिर भी आप सुनिए। चाहो तो मेरा आज सुबह वाला वीडियो फिर से एक बार चेक कर लीजिए। यही मेरे वर्ड है कि अगर कोई भी स्टॉक मेरा दीपक नाइट्रेट हुआ या एसआरएफ हुआ या कोई भी स्टॉक जो भी मैंने रेकमेंड किए थे, अगर वो कोई डिप बना रहे हैं, ऑलरेडी उसकी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो कोई भी अगर वो डिप बनाएगा, कोई भी लो बनाएगा, वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, वो वहाँ से बाउंस करेगा। और दीपक नाइट्रेट में वही हुआ। ठीक है। आज दीपक नाइट्रेट भले गिरा है, कल उसने एक हैमर पैटर्न बनाया था जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न था, लेकिन आज भी तो उसने हैमर पैटर्न ही बनाया। आज भी दीपक नाइट्रेट ने कल की लो तोड़ी भले, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ। अब ये दो कैंडल बनने का मतलब क्या है कि नीचे से ये काउंटर में बाइंग आ रही है। ठीक है। तो ये काउंटर में बाइंग आना और एक और दो हैमर बनना, कल ये स्टॉक एक अच्छी खासी रैली करेगा। दीपक नाइट्रेट कल अच्छी खासी रैली करेगा। ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज आज थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। कल एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन जो ग्रीन कैंडल बनी थी, बावजूद इसके आज इसने एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन फिर से जो है 445। देखिए क्या है कि क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, बढ़े हुए हैं, और इस वजह से जो भी केमिकल कंपनीज है ना, उनके रॉ मटेरियल का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से जो है इसका इस इस रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से जो मार पड़ रही है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग पे मार पड़ रही है, जो उनका प्रॉफिट परसेंटेज है उस पे मार पड़ रही है। इस वजह से जो है सारी केमिकल कंपनीज के शेयर फिलहाल डाउन है। दीपक नाइट्रेट हुआ, एसआरएफ हुआ, आरती इंडस्ट्रीज हुआ, ये सारे के सारे केमिकल कंपनीज से रिलेट करते हैं। तो इस वजह से ही जो है ये डाउन है, बाकी इसमें और कोई खराबी नहीं है। आरती इंडस्ट्रीज में हर डिप पे आप बाय करिएगा। ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक 445 जो आज जाके आया, उससे नीचे भी अगर गया तो ज्यादा से ज्यादा 1% और नीचे जाएगा। 440 का बस इसमें लेवल रहेगा। मेरे ख्याल से उसके नीचे ये स्टॉक ट्रेड नहीं करना चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस तो ये स्टॉक में है ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि ये 400 350 भी चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5% और ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अभी जैसे कि इसने यहाँ से भी जो है एक हल्का सा बाइंग फिलहाल दिखाया हुआ है। आज जो है इसने लो बनाई 445 की और क्लोज कर रहा है 448 पे, तो लगभग लगभग 0.25% ऊपर क्लोज कर रहा है लो से। तो कल ये भी काउंटर में एक अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए। ठीक है। भले थोड़ा स्लो मूवर है, पर ये जब भागेगा तब आपको ये 500 का टारगेट आपको मिनिमम देगा ही देगा। 490 तो मैंने कहा ही है, 490 प्लस तो ये आपको कुछ ही दिनों में देगा ही देगा। ठीक है। एसआरएफ में भी वही है। एसआरएफ ने आज 2230 की ओपनिंग करी और हाई भी वही वही बनाई, लेकिन वहां से ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया। थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं क्यों थोड़ा सा कह रहा हूं जबकि ये कैंडल बहुत लंबी बनी है, क्योंकि
इसने कल वाली लो को ब्रेक नहीं किया। कल वाली लो थी 2154 की और आज वाली लो है 2160। 6 पॉइंट, अगर कोई स्टॉक ऊपर से इतना गिर रहा है तो 6 पॉइंट गिरने में उसको क्या प्रॉब्लम थी? पर क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग था और कुछ नहीं, ये फिर से ये काउंटर फिर से जो है रैली करेगा। इसमें मैंने कहा ना कि वो, अब यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे इसको 10 डे की मूविंग एवरेज ने एक रेजिस्टेंस का काम किया जो कि 32230 पे, 38 पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 10 डे मूविंग एवरेज की जो 2238 की जो लेवल थी वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर गई, जिस वजह से ये काउंटर में थोड़ा सा सेलिंग आ गया। पर कल मुझे लगता है कि कल ये स्टॉक फिर से बाउंस बैक करेगा और आज वाली जो हाई है उसको क्रॉस करके, और अगर उसने उसको क्रॉस करके सस्टेन हो गया तो 2260 से लेके 80 तक का हम लेवल देख सकेंगे। कल एक अच्छा खासा तेजी वाला दिन होगा। एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, पेज इंडस्ट्रीज, मेरे ख्याल से पीवीआर में भी, और आरती में भी, आरती इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है, एक मैं आपको चीज और दिखाना चाहता हूं। मैंने 2 दिन पहले एक सर्विस अनाउंस की थी 399 की, जिसमें आपको एवरी मंथ जो है हमारी तरफ से 2 से 3 ट्रेडिंग टिप मिलेगी, जिसका जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 8 to 12% का होगा। इसमें मैंने कहा था कि अगर मैं आपको कोई एफएनओ की टिप दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये एफएनओ वाली है तो आपको इसमें कॉल लेके काम करना है या पुट लेके काम करना है या आप फ्यूचर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 95% मैं आपको डिलीवरी बेस ही आपको बताऊंगा। मतलब मेरी जो टिप होगी वो कैश डिलीवरी बेस ही होगी। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ स्टॉक हाथ में आ जाते हैं जो मैं बता दिया करूंगा। जैसे कि आज एक स्टॉक आया था और हमने जो है उसमें ट्रेड भी लिया और वो ट्रेड फिलहाल आज के लिए क्लोज भी किया है, इसलिए मैं वो चीज शेयर कर रहा हूं, नहीं तो मैं शेयर नहीं करता अगर वो पोजीशन ओपन होती तो। ठीक है, अब क्योंकि हमने वो पोजीशन इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करी है, लेकिन वो पोजीशन अब भी वैसे कॉल कॉल ओपन है, पोजीशन सिर्फ हमने स्क्वायर ऑफ करी है। ठीक है, ये मेरा आज का मेरे पेड क्लाइंट को एक टिप था। ये मैंने 3 लोगों को भेजा था। ठीक है, जिनमें से मैं आपको एक का मैसेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेल एक्साइड इंडस्ट्रीज एट 256, बाय 255 पुट, जुलाई एक्सपायरी एट अराउंड 5। ठीक है, टारगेट वॉज 245 235। ठीक है, और ये एक हफ्ते का ही टारगेट है। एक्साइड की जो 255 की पुट है वो 5 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड कर रही थी। ठीक है, और जैसे ये स्टॉक ने टू टू 52.60 या 80 पे आया था और तब मैंने जो है उनको फेयर ऑफ करने कहा था, उनको लगभग लगभग 3.5 रुपए का मुनाफा हो रहा था। तब मैंने कहा था कि आप एक बार इसमें से एग्जिट करिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है निफ्टी 500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई बनाने के बाद भी निफ्टी 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं आ रही है, तो मुझे लगा कि शायद ये 251 मार के फिर से वो 255 की तरफ आएगा, तब हम उसको दोबारा शॉर्ट करेंगे। लेकिन वो 250 तक गया और फिर जो उसने क्लोजिंग करी है एक्साइड ने, वो देखते हैं कहाँ पे करी है, आइए। वो उसने 251.70 पे करी है। तो अगर कल ये स्टॉक फिर से 253 या 254 की तरफ जाएगा तो हम फिर से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे ये वाले सेक्टर में। ठीक है, तो इस तरीके की आपको ऑप्शन में भी जो है टिप मिलेगी, लेकिन ज्यादातर मेरा फोकस ऑप्शन पे नहीं रहेगा। ऐसे अगर कोई टिप आ गई तो आई विल सजेस्ट। तो जो लोग भी ये सर्विस लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पे 399 दे के एक ही दिन में अगर आपको 10,000 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, ऐसी अगर कोई ट्रेड मिल रही है, तो ये 400 रुपए का तो मतलब 399 रुपीज तो क्या हुआ आपके लिए? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप मोबाइल उठाइए, मुझे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। इट्स अ वेरी वेरी बेनिफिशियल स्कीम, जहां पे आपको एक श्योर शॉट
टारगेट टारगेट अचीव वाला टिप मिलेगा, ठीक है, जिसमें 10 to 12% आपको मुनाफा होगा ही होगा, चाहे वो मैं आपको ऑप्शन में दूं, चाहे मैं आपको फ्यूचर में कहूं, या फिर आपको मैं कैश डिलीवरी में कहूं। लेकिन शर्त यह है कि मेरा जो फोकस होगा वो कैश डिलीवरी में ही होगा। बीच बीच में अगर कोई मेरे को ऐसी टिप मिल गई देन आई सजेस्ट, लेकिन आपको अगर मैंने महीने की एक टिप भी दे दी तो 400 के सामने अगर आपने 5,000 रुपये भी बनाए तो ये 400 रुपये क्या है, ठीक है। तो गेट एनरोल फॉर दिस स्कीम, ठीक है, व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर दिस। दूसरा, जो लोग भी वीकली टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन मैसेज मी, व्हाट्सएप करिए। ये आपको, इतना मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये सेशन ज्वाइन करने के बाद, चाहे आप 3 दिन का करो चाहे आप 6 दिन का करो, पहली बात, पहला अश्योरेंस ये है कि आपको कहीं किसी और के दरवाजे पे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर टेक्निकल्स। ना ही आपको कोई मतलब कोई टिप पे आपको मतलब डिपेंड रहना पड़ेगा। बार बार जो है आप टेलीग्राम पे जाओगे, इसका वीडियो उसका वीडियो, वीडियो आप देखिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको कहे कि आप फलानी आइटम ले लो तो आपको भी पता होना चाहिए कि मैं ये ले तो रहा हूं लेकिन मैं क्यों ले रहा हूं, ठीक है, तब जाके आप कॉन्फिडेंटली वो ट्रेड ले सकोगे। एंड सेकंड थिंग, इतना मैं आपको जरूर श्योरिटी देता हूं कि यू विल बी ऑन अ वे ऑफ गेटिंग मास्टर इन टेक्निकल एंड चार्ट एनालाइजिंग, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे कोई स्टॉक हो। आपको इतनी तो मतलब इतनी तो आप समझ समझदार हो ही जाओगे आप, इतना तो मतलब आप समझ ही पाओगे कि अब मुझे कौन से स्टॉक में कौन सी पोजीशन लेनी है, लेनी भी है या अवॉइड करना है इसको, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाएगा, और उसके बाद में हमारी तरफ से ही आपको जो है एक ट्रेडिंग टिप मिलेगी, जिसमें आपके फीस का पूरा पैसा आप रिकवर कर लोगे, और आपको हमारी ये 399 वाली स्कीम में विदाउट चार्जिंग यू अ सिंगल पेनी आपको उसमें ऐड किया जाएगा। और ये जो सर्विस है वो आपके लिए जब तक आप चाहो यू कैन कंटिन्यू विद दिस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गेट एनरोल ओनली फॉर 399 रुपीज का सर्विस, और आपको 2 से 3 टिप हमारी तरफ से एवरी मंथ मिलेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एक टिप आपको मैं ऑप्शन की दूं, फिर चाहे वो इंडेक्स की हो या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक हो, वो मैं वो मतलब डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा निफ्टी का ही कहूंगा, बैंक निफ्टी का ही कहूंगा, मतलब देखिए, ऑप्शन का आपको एक टिप मैं अश्योर करता हूं कि भाई ऐसा हो, ऐसा मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑप्शन में एक टिप दूं, पर वो स्टॉक की भी हो सकती है, इंडेक्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो जो मुझे लगेगा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो यू कैन, विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन मैसेज मी एंड गेट एनरोल, ठीक है। अब आइए निफ्टी को देखते हुए, अब कल के लिए हमें क्या करना चाहिए। कल के लिए सिंपल सी चीज है, अगर आज की हाई क्या बनाई मार्केट ने, 567, आज की लो क्या बनाई मार्केट ने, 385, ठीक है। कल किसी रीजन से आपको 470 के आसपास स्पॉट निफ्टी दिखे, आप शॉर्ट मारिए, और मुझे लगता है कि ये शायद लेवल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 413 पे क्लोज किया है तो हो सकता है अगर गैप अप खुले, अगर मानो गैप अप खुला, अब बिंदास शॉर्ट मारिए। 500 के ऊपर की क्लोजिंग, मैं आपको ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग नहीं बोल रहा हूं, 500 के ऊपर की क्लोजिंग विल बी आर स्टॉप लॉस, जो लोग भी शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 19,500 स्पॉट लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस होगी। कल अगर गैप अप खुलता है 470-80 के आसपास, आप स्पॉट लेवल के आसपास आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन लीजिए। इंट्राडे अगर 500 के ऊपर जा रहा है, डू नॉट वरी, क्लोजिंग बेसिस अगर 500 हो रहा है
तो एक बार आप निकल जाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूं कि आप फ्यूचर वगैरह शॉर्ट करो, इससे तो बेटर है आप सीधा 19,000 की पुट ले लो दिसंबर एक्सपायरी की। फिर चाहे वो 300 वाली 200 भी हो जावे, 100 भी हो जावे, उसमें आपको कोई एवरेज करना नहीं है। इसका टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 1,000 से 1,100 रुपए का, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल मिनिमम टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम इज इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में देखिए अभी कल एक नेगेटिव ये बना था, एक स्पिनिंग टॉप बना था, और आज एक पॉजिटिव ग्रीन डोजी बनी है। जब तक इसमें तेजी नहीं आती, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज जैसी मतलब एक वॉलेटाइल सेशन रहा, तो वो एक साइन है कि मतलब कैसा है, मतलब इंडिया भी इसमें थोड़ा थोड़ा फ्यूल आ रहा है। फिर भी जो है, लेट्स सी, डोंट बी सो अग्रेसिव इन शॉर्टिंग। एक एक लॉट लेके आप होल्ड करिए, जैसे प्रॉफिट आवे आप निकल जाइए। 50-60 रुपए का भी अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो एक बार बुक कर लीजिए, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 300 के नीचे क्लोज ना कर दे। एक बार नीचे 19,300 के नीचे निफ्टी ने क्लोज कर दिया, फिर आपको इंट्राडे कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन कैरी योर पोजीशन, ठीक है। और जिनकी पास में पहले से पोजीशन बनाई हुई है, उसको उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट जैसे थोड़ा सा डिप मारता है, 18,500 600 के आसपास जाता है, अब एक बार पोजीशन निकाल के थोड़े से बाउंस का वेट करके आप चाहिए तो सितंबर या अक्टूबर या मे बी आप भी जो है दिसंबर की पुट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू, बताऊंगा मैं कैसे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल जो है आप जो पोजीशन है जैसे कि तैसे रहने रहने दीजिए। अगस्त की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बस यहीं पे खत्म करते हैं अभी। रिलायंस आज अच्छा खासा गिरा है, इस वजह से निफ्टी थोड़ी प्रेशर में आ गई, लेकिन इतना है मार्केट अगर, देखिए निफ्टी कल कुछ भी करे, हमारे जो स्टॉक्स है वो मुझे लगता है कि अच्छा खासा रैली करेंगे। इसमें से अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है किसी भी स्टॉक में, तो होल्ड करिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे जो है डिलीवरी शेयर्स है। एफएनओ में अगर आप कर रहे हो तो वो आपका रिस्क होगा, मैंने आपको ये सब स्टॉक एफएनओ के लिए रिफर नहीं किए हैं, डिलीवरी के लिए रिफर किए हैं, ठीक है। तो डिलीवरी में आप बने बने रहिए, आपका टारगेट जो मैंने बोला है वो आपको टारगेट आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए देन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी यू कैन गेट एनरोल, आप सोच सकते हैं उसके बारे में, क्लासेस के बारे में सोचिएगा। एंड सी यू टुमारो। और प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए, बिकॉज विदाउट सब्सक्रिप्शन आपको अगर इन बिटवीन मैंने कोई वीडियो डाल भी दिया तो आप नहीं देख पाओगे, नहीं नहीं समझ पाओगे। तो सब्सक्राइब करिए। एंड बस बने बने रहिए, बेनिफिट आपको भी है, बेनिफिट मुझे भी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड गॉड ब्लेस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।